Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakt Vrinda, Shri Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha, Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunath, एही छय गोसाई कोरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, आप सबका चैतन्य चरितामृत के 8वें सत्र में स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम ये रिज्यूम कर रहे हैं क्लासेस, तो कुछ अस्वस्थता, कुछ ट्रैवलिंग की वजह से भी, और बहुत लोगों को शायद मैसेज भी नहीं मिला या उनकी अपनी व्यस्तता भी हो सकती है, बट वी टेक इट ऑन। जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से आगे हम बढ़ें। हम ठाकुर जी की बाल लीलाओं का कर रहे हैं। बाल लीलाओं का जो वर्णन है वो हमें चैतन्य चरितामृत में नहीं इतना मिलता जितना चैतन्य भागवत में मिलता है, और चैतन्य भागवत के आधार पर और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे चैतन्य प्रेम सागर है, चैतन्य प्रेम लहरी है। तो ये अलग अलग ऑथर्स ने लिखे हैं, अलग अलग ने लिखे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी हैं, रामानंद शर्मा जी हैं, अलग अलग। तो जहाँ जहाँ से हमें ठाकुर जी के बाल स्वरूप का, क्योंकि जो श्री कृष्णदास कविराज जी ने लिखा वो उन्होंने पीछे की लीलाओं का लिखा, क्योंकि ठाकुर जी का भी ये एक आदेश रह सकता है कि जब भी समय होते, क्योंकि ये प्रच्छन्न अवतार है, कि उनकी लीलाएं सबके सामने नहीं आनी चाहिए। तो ये कृष्णदास कविराज जी ने जब ये लिखा, लेकिन बहुत से स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्त, इनके कड़चा अर्थात डायरी में बहुत सारे नोट्स थे
कड़चा इज अ डायरी इन बंगाली। तो उसमें बहुत सारे नोट्स थे जिनके आधार पे ये सब ग्रंथ लिखे गए हैं। तो हमें जहाँ जहाँ से भी ठाकुर जी के प्रसंगों के बारे में पता लग रहा है, कितनी सुंदर सुंदर छोटे छोटे भी प्रसंग हैं। तो उसमें बाल गौरांग की, बाल गौर हरि की जो सुंदर छवियां हैं, हम उसको हृदय अंकन कर पाए हृदय में, तो बहुत सुंदर बात है। क्यों? क्योंकि सबको या तो नवदीप चंद्र का, नदिया विहारी का वो संकीर्तन वाला, गौर हरि का संकीर्तन का वो नदिया नागरी वाला स्वरूप ज्यादा प्रसिद्ध है, जो नगर संकीर्तन करते रहे, काजी का उद्धार किया, श्रीवास के आंगन में संकीर्तन किया। और या फिर ठाकुर जी का वो नीलाचल में मुंडित जो केश विन्यास, मुंडित शिर का जो उनका सन्यासी का वेश है, और सबसे जो हृदय विदारक है वो गंभीरा के ठाकुर जी को जब श्री राधा कांत मठ वहां पे रहते रहे, गंभीरा में जो उन्होंने आस्वादन किया अपने अंतरंग, अपना उनका जो प्रयोजन था अवतार का, उसका उन्होंने लाभ लिया। लेकिन अभी हम बाल गौरांग की बात करना चाहते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था कि ठाकुर जी को दो चोर उठा के ले गए, मेष और माली, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर माँ कड़ूले पहनाती है, नूपुर पहनाती हैं, उनको करघनी पहनाती हैं। 500 साल, 550 साल पहले की बात है। तो उन्होंने उनको संदेश और पेड़े के उसमें लालच में ले गए, और ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगा। चारों तरफ से, ऊपर से पूरे नदिया का भ्रमण किया उन्होंने, पूरे घर देखे, कहाँ क्या है, क्या क्या है। और उनकी जिनके कंधे पर बैठे, उन्होंने उनकी बुद्धि को ऐसा घुमाया कि घुमाकर उनको, वो घुमाकर फिर वहीं उनके घर के बाहर छोड़ दिए। और वो खुद ही घबरा गए, अरे ये तो वही घर है जहां से हम इस लाला को चोरी करके लेकर गए थे, तो हमने तो इसके अभी तक आभूषण उतारे नहीं, चलो भागो भागो यहाँ से। तो माँ ने, पिताजी ने जब देखा ढूंढते ढांढते उनको, तो फिर वो भी उन्होंने उनके लिए पूजन करवाया कि देखो कि कितना ठाकुर हमारा लाला जो है ठीक से वापस आ गया, कोई कोई भी हानि नहीं हुई। ऐसे ही ठाकुर जी बाल गौरांग लीलाएं करते हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। एक एक छवि, एक एक लीला में सुंदर झांकियां हैं। जैसे हम राम जी की राम जी का बाल प्रसंग पढ़े, या ठाकुर जी का भगवान कृष्ण का पढ़े, तो अलग अलग लीलाएं हैं। तो ऐसे ही ये छवियां ऐसी हैं, हमें हृदय में अंकित कर लेनी चाहिए। एक दिन तीसरे प्रहर में श्री जगन्नाथ मिश्र श्री कृष्ण कथा का कुछ विचार कर रहे थे कि मैं कुछ पढ़ता हूं, ऐसे ही मन होता है कभी पढ़ने का। और शची माता श्रवण कर रही थी। कोई पुस्तक ठाकुर के गृह से मंगवानी थी, कि वो भीतर पढ़ रहे हैं और मंदिर थोड़ा बाहर है आंगन में, तो उनको लगा कि वो वाली पुस्तक चाहिए। तो अभी थोड़ा उनको लगा कि चलो निमाई पास में है तो निमाई को बोल देते हैं। तो विश्वंबर आंगन में खेल रहे हैं गौर हरि। तो मिश्र जी ने उन्हें बुलाकर बहुत प्यार से कहते हुए, लाला वो वाली जो पोथी ऐसी ऐसी लगती है ना, वो लेकर आना। तो निमाई दौड़े, भागे, जिस पुस्तक को मंगवाया था वही सिर पर रख कर लेकर आए, वही जो उन्होंने मांगी, और पिताजी को दे दी। पिताजी ने खूब प्यार से आशीर्वाद दिया। आश्चर्य ये हुआ कि आज तो माँ ने ललन के अभी अभी सुबह सुबह तो चरणों में नूपुर पहना ही नहीं है, पर वो जब चलते हुए ग्रंथ लेकर आ रहे थे, चलते समय छम छम की प्यारी ध्वनि माता पिता के कानों में भर गई, जब वो चलते चलते ग्रंथ लेकर आ रहे थे। तो मिश्र जी ने चकित होकर उठकर देखा, तो श्री दामोदर के अनूप चरण चिन्ह ही मिले। अभी दामोदर उनके ठाकुर जी जो घर के ठाकुर है, उनका नाम दामोदर है, तो उनके चरण चिन्ह घर पे मिले। हाँ, तो उन्होंने, मिश्र जी बोले, ब्राह्मणी आज अपना बड़ा सौभाग्य है, जो श्री दामोदर के नूपुर की ध्वनि और श्री चरण के हमने दर्शन कर रहे हैं। बेटा विश्वंबर बड़ा ही सौभाग्यशाली है, जब से जन्म लिया है तब से श्री दामोदर नए नए चमत्कार दिखाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि हमारे घर के ठाकुर हमारे लाला के संग खेलते हैं। वो गया होगा मंदिर में, कुछ उसने बात की होगी तो वो भी साथ में चला है। उनको ये भी एक तरह की माया है माता पिता के ऊपर, कि ठाकुर जी को अपना वो लालाई पुत्र ही समझते हैं,
उनको एक बार भी ये अनुभव नहीं होता कि ये भगवान है, और उनका मातृत्व और उनका जो पितृत्व या वात्सल्य जो बोले, इसी में उनकी धन्यता है कि वो जैसे मोहिनी पड़ जाती है उनको। ब्रह्मांड लीला हुई, दामोदर लीला हुई, कितनी लीलाएं हुई, लेकिन उन्होंने उनको माया पड़ जाती थी उनको, कि उनको ध्यान नहीं रहता था कि किस तरह से है। तो उन्होंने कहा, लगता है हमारे घर के ठाकुर हमारे लाला के संग खेलते हैं, दोनों बालक है ना, तो देखो तभी तो चरण चिन्ह मिले। आज ऐसा करना, आज ये प्रसंग तो चमत्कारी हो गया, आज खीर बनाकर दामोदर को खीर का भोग लगाना। शची माता ने मन भर दूध की खीर बनाकर दामोदर को भोग लगाया और ब्रह्म भोज किया। ये छोटी छोटी बातों का उत्सव हो जाता है। ठाकुर जी को भी बहुत प्रिय लगता है घर में छोटे छोटे उत्सव होते रहे, नहीं तो ठाकुर जी श्रृंगार करके बैठे रहे, उनको भी आनंद नहीं आता। और देखो, सेवा से जब संत सेवा होती है, उत्सव होते हैं, धन की भी शुद्धि होती है, हमारे मन की भी शुद्धि होती है, घर में भी सात्विकता का समावेश होता है, और हमारे तन की भी शुद्धि होती। हमारे तन की भी, जब हम सेवा करते हैं तो हमारे तन का भी मार्जन होता है, मन का भी मार्जन, और धन की भी शुद्धि। और वो घर धन्य है जिसमें उत्सव ठाकुर जी अपने मनवाते रहते हैं। तो उन्होंने बहाना चाहिए था, ब्रह्म भोज हुआ, पुत्र उन्होंने एक मन दूध की खीर बनाई, और बालकों सहित लाल जी को प्रसाद भी मिला। अब बाद में ठाकुर जी को खाने को मिला, गौरहरि को। तो अपने सखाओं के साथ आप खाते जाते हैं, थोड़ा अंग पे लगाते हैं और हंसते जाते हैं कि ये क्या लीला हुई, मेरे नूपुरों की ध्वनि, और देखो दामोदर को भोग लगा और ये हुआ। अब इस हंसी का भाव तो वही जाने, या इसका कोई भेदी जाने। अब किसी को क्या समझ में आए कि ये कौन है, इसकी रहस्य क्या है, अन्य कोई नहीं जान सकता। अच्छा, अब थोड़े लाला बड़े हो गए हैं, 4 सवा 4 साल के हो गए हैं, तो महाप्रभु बालकों के साथ मरकट लीला करते हैं। मरकट लीला क्या होता है? एक टांग में चलना, जैसे लंगड़ी टांग हम बोलते थे, लंगड़ी टांग करना, कि एक टांग से चलना या घुटने टेक कर चलना, इसको मरकट लीला कहा जाता है। आप इसके बड़े ही प्रेमी हैं। आप बाल गौरांग की एक एक लीला में एक एक छवि, आप ये पोर्ट्रेट हैं सारे के सारे, आप हृदय में अंकित कीजिए। तो आप इसके बड़े प्रेमी हैं। एक दिन श्री विश्वरूप जी भाई निमाई को गंगा घाट पर ले गए, और वहां ले जाकर तो वो निमाई करने लगे, मरकट लीला। श्री शची माता ललन को खेलते खेलते दूर नहीं जाने देती थी, और आज ना जाने मालूम खिलाड़ी किधर होके निकल गए, वो भैया के साथ ही निकल गए। उनको तो आनंद ही आ गया, उन्होंने रास्ता देख लिया अब गंगा जी का झट, और गंगा जी तो बिल्कुल घर के बाहर है, तो उनको जैसे लगता था कि ये मेरा एक्सटेंडेड घर है, कि बिल्कुल जैसे यहां से नदी बह रही है तो मैं वहां तक तो यूं ही जा सकता हूं। उन्होंने रास्ता देख लिया। इधर माता जी लाला को घर पे ना देखकर क्रोध में भरकर लकड़ी लेकर दौड़ी, गंगा घाट पर पहुंचकर उच्च स्वर से पुकारने लगी, निमाई निमाई। श्री विश्वरूप ने देखा माता जी क्रोध में भरकर आ रही हैं, तो ये तो बालकों से गंगा जी की रेती में लौटते हुए विश्वंबर को छोड़कर छिप गए। हाँ, विश्वंबर को छोड़ के छिप गए। कौन? विश्वरूप जी छिप गए, कि उनको लगा कि माँ मुझे डांटेगी। तो खिलाड़ी ने भी देखा, कौन खिलाड़ी? गौरहरि। उन्होंने देखा माता जी आ गई हैं, आप धूल में लिपटे हुए भागे, भागते जाते हैं और पीछे माँ की तरफ देखते जाते हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं, एक तो स्वर्ण अंग और ऊपर से धूली धूसरित, पूरी रज लगी हुई है गंगा जी की। तो पीछे पीछे माँ को तकते जाते हैं और आगे आगे घर की तरफ भागते जाते हैं। देखिए ये कितनी सुंदर छवि है। जिसके भय से काल भी भागता है, आज माता पिता के डर से वो भय से भाग रहे हैं। एक 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 लीला में एक एक आपको छवि दर्शन होगा। एक दिन क्या किया प्रभु ने, एक दिन क्या किया कि निमाई बालकों के साथ लेकर एक दिन पड़ोसियों के घर में घुस गए। अभी इसको कृष्णदास कविराज ने थोड़ी थोड़ी बाल लीलाएं लिखी हैं। शिशु सब लया पाड़ा पड़सीर घरे,
चूरी करी द्रव्य खाए मारे बालके रे। शिशु सब शची स्थाने कैले निवेदन, सुनी शची पुत्रे कुछु बिना ओलाहन। कहने चोरी कर धन मारा शिशुरे, कहने परे घरे ये कीवे नाहै घरे। मुनि प्रभु क्रुद्ध होया घौर भीतर याया, घरे यत भांड छिल फैलील भांगिया। हाँ, तो क्या कहते हैं, निमाई बालकों के साथ लेकर एक दिन पड़ोसियों के घर में घुस गए, खाने के पदार्थ चोरी करके खा लिए और एवं बालकों को भी पीट दिया। वे बालक शची माता को आकर सब बातें कहने लगे। तो शची माता ने सुनकर निमाई को उलाहना देकर कहने लगी, निमाई तुम चोरी क्यों करते हो, बालकों को क्यों मारते हो, तुम्हारे अपने घर में क्या कमी है क्या, तुम दूसरों के घरों में क्यों जाते हो। इतना सुनकर निमाई को बहुत क्रोध आ गया और घर में चले गए। एवं घर में उस समय तो सारे के सारे मिट्टी के ही बर्तन होते थे यूजुअली। तो उन्होंने घर में जितने उनको बर्तन मिले उठा के सब तोड़ फोड़ डाले, उनको तोड़ फोड़ डाला, उनको आंगन में उठा उठा के पटक दिया कि जिद्दी जिद्दी बिल्कुल ढीठ और चांचले इतना कि वो नियंत्रण में ना आ पाए ठाकुर। तो फिर तबे शची कौले कौरीला संतोष, एकदम से लज्जित होइयाला प्रभु जिनी जानी दोष। ये ऐसे कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि तब शची माता ने निमाई को गोदी में लेकर संतुष्ट किया कि उसको बहुत गुस्सा है। प्रभु अपना दोष जानकर लज्जित हो गए। किसी समय प्रभु ने अपने कोमल हाथों से माता की ताड़ना की। शची मूर्छित होने का बहाना करके पड़ गई कि एकदम से उनको ये लगा कि मैं भी अब इसको देखती हूँ कि ये मेरा कितना ध्यान करता है, जब मैं इसको इतना प्यार करी हूं तो ये मेरा कहना क्यों नहीं मानता। तो वो बहाना बन के मूर्छित होकर पड़ गई। तो माता को मूर्छित देखकर प्रभु रोने लगे और 7 आस पड़ोस की स्त्रियों को बुला लाए। अन्य अन्य नारियों ने आकर कहा, निमाई, उनको समझ में आ गया कि इसको कुछ हुआ नहीं है, ये ऐसे ही बहाना कर रही हैं। निमाई तू ऐसा कर, माता को अपने हाथ से नारियल लाके दे, तभी ये स्वस्थ होंगी। तो प्रभु ये सुनकर दौड़े, घर से बाहर आए और दरवाजे से ही नारियल ले आए। ये कृष्णदास कविराज लिख रहे हैं। कोई दुकान पे नहीं गए, किसी के घर नहीं गए, बाहर से 2 नारियल। और सब लोग एकदम से इतनी जल्दी उनको नारियल लाके देखते हुए एकदम से हैरान हो गए। कहते लो लो जल्दी माँ को एकदम से माँ को चेतना दिलाओ। और तत्क्षण 2 नारियल उनके हाथ में दिए। और ये निमाई इतनी जल्दी कहाँ से नारियल ले आए, ये अद्भुत अद्भुत चरित्र देखकर सब विस्मित रह गए। प्रभु ने उस समय अपना ऐश्वर्य दिखाया कि वो कहां से वो एकदम से वहां से नारियल प्रकट हो गए। अच्छा जी, फिर एक दिन श्री हरि माँ की आंख बचाकर बचाकर भाग आए और बालकों में खेलने लगे। आपने खेलते खेलते, अभी जो खेल हैं वो अधिकतर कहाँ हो रहे हैं, गंगा जी के तट पे या आंगन में हो रहे हैं, दूर नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने आंख बचाकर भाग आए और बालकों में खेलने लगे। आपने खेलते खेलते बालू रेत से गोपीनाथ जी का मंदिर का निर्माण किया। कितना सुंदर है, जैसे बच्चे खेलते हैं वहां पे बनाते हैं बालू के ऊपर। तो उन्होंने गोपीनाथ जी का मंदिर का निर्माण किया। उसमें बालू रेत की ही मूर्ति बनाई, पधराई उसमें पानी जल डाल डाल के, और आप उसके प्रधान पुजारी हुए और उसकी पूजा करने लगे। श्री गोपीनाथ जी का पूजन किया, आरती उतारी और अनंतर सबको चरणामृत दिया, प्रसाद देकर स्वयं भी लिया। फिर दौड़कर सब बालकों के सहित श्री गंगा जी में स्नान करने भाग गए। कि इस तरह से वो खेल खेलते हैं। सबके मध्य में श्री नवदीप चंद्र शोभायमान है। आप सब बड़भागी बालक हैं, जो उनकी सखा हैं वो बड़भागी हैं। उनको उनको उनके भाग्य की किससे तुलना करें। श्री पतित पावनी गंगा जी का जल श्री गौर हरि का अनूप रूप देखकर गति भूलकर लहरों के द्वारा ललन की गोद में से ले लेके लड़ा रहा है। एक जैसे लाड़ नहीं लड़ाती गंगा जी, उनको लाल जी के चारों तरफ गंगा जी लहरें ले लेकर घूमती हैं जब ठाकुर जी गंगा जी में स्नान करते हैं, कि उनको भी एकदम उनका मातृत्व जागता है। कितनी अद्भुत छवि है। फिर इधर
श्री विश्वंभर जी सब बच्चों में चंचल हैं। माता जी उनका श्रृंगार करती हैं बार बार, और आप घर से बाहर आकर मित्रों के साथ मिलकर सब अपने आप को धूली दूसरित कर देते हैं। कभी कभी इतना कि दौड़े दौड़े नानी का घर भी देख लिया है। उनकी नानी का नाम है विलासिनी देवी और नाना का नाम है नीलांबर चक्रवर्ती। तो नानी का घर देख लिया, वहां दौड़कर पहुंच जाते हैं। तो महाप्रभु के दो मामा हैं, एक का नाम है योगेश्वर और दूसरे का रत्नगर्भ। आपका इनमें बड़ा प्यार है और इनको भी गौर चित्त चोर प्राणों से प्यारे हैं। नाना नानी को तो जब तक गौर हरि इनके हाथ से नित्य आकर नानी कुछ खिलाओ ना, नानी कुछ खाना है, भूख लगी है, तो भोजन नहीं, उनको उनको खुद अच्छा नहीं लगता। आज निमाई नहीं आया, निमाई की राह देखती हैं नानी, क्योंकि इन दोनों ने तो विश्वंभर को अपना इस लोक और परलोक का ही धन जान लिया है और दोनों ही मान ही लिया है कि यही हमारे लाडले हैं, आंखों के तारे हैं। ओ देखो देखो, निमाई आ गया, गौर हरि आ गए और उनको क्या अच्छा लगता है, आते ही हरि बोल यही तो करवाने आए हैं नृत्य उनको। अब देखो ना, किसी को कुछ अच्छा लगे, किसी को कुछ अच्छा लगे, तो ये संकीर्तन करते होते भागते भागते आते हैं और संकीर्तन करा के चले जाते हैं। जैसे अरे ये तो हंसते हंसते आते अब आज नानी की गोद में बैठ गए। नानी आज क्या बनाया है, आज क्या खिलाओगी? नानी ने मुख चूमकर लाला को भगवान का प्रसादी मिष्ठान और नमकीन जो पहले से रख छोड़ा था, उनकी प्रतीक्षा करती थी, खाने को दे देती हैं। प्रसाद तो बड़े निमाई बड़े प्रेम से पाते हैं। खाते खाते ही ये इस खिलाड़ी को ना जाने कौन सा खेल याद आ गया और बिना हाथ मुख धोए ही भाग गए। अब ये भी एक छवि है, नानी की गोद में बैठे हैं और एकदम से खाते खाते भाग गए। मार्ग में माता जी भी उधर से लाला को ढूंढती हुई आ रही थी, पकड़कर श्री जगन्नाथ जी के पास ले गई और उधर से नानी पीछे से आवाजें दे रही हैं, लाला हाथ तो धो जा, ये भी ले जा, ये भी तो खा लेता। और आप मध्यान्ह काल में भोजन के लिए लाल जी की जगन्नाथ मिश्र पिताजी उधर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाला को देखकर उन्होंने उन्हें अपने घुटने पर बिठाकर जगन्नाथ मिश्र पिताजी भोजन कराते हैं। अब ये एक अलग छवि है। जगन्नाथ मिश्र के क्या भाग्य हैं जो अपनी गोदी में घुटनों पे बिठा के लाला को स्नेह के साथ भोजन कराने लगे हैं। आहा, गौर सुंदर बड़े बड़े भागी श्री मिश्र जी के घुटने पर बैठे भोग लगा रहे हैं। इनके भाग्य की कहाँ तुलना है। माता पिता इस छवि को देख देख कर मग्न हो रहे हैं। बस आनंद है तो यही है। श्री विश्वंभर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री हरि का बाल चरित्र अनंत है। शेष महेश कोई भी इसका पार नहीं पा सके हैं, परंतु महानुभावों ने जो जो लिखा है हम उसको उसका बिंदु मात्र भी श्रवण करके उसको आनंद। अब जैसे ठाकुर जी की कितनी लीलाएं हैं भगवान कृष्ण की, लेकिन गौर हरि की बहुत ऐसे ध्यान में नहीं आती कि उनकी इतनी सुंदर छोटी छोटी लीलाएं हो सकती हैं। एक दिन रात्रि में, एक दिन गौर हरि सायकाल में शैया पर लेटे हुए हैं। ये जो ये प्रसंग है ये कृष्ण लीला में भी आता है, जब ठाकुर जी को और बलराम जी को माँ राम जी की कथा सुनाती हैं और अब इसमें वो उनको कृष्ण की लीला सुनाती हैं, क्योंकि उस समय तो मैया तो ऐसी कथा सुनाया करती थी। हाँ, तो एक दिन गौर हरि सायकाल में शैया पर लेटे हुए थे। माता जी चाहती थी कि लाला दिन का खेल कूद में थका हुआ है, सो जाए तो अच्छा है। धीरे धीरे उसको बात करती करती सुलाती हैं, पर ये ऐसा खिलाड़ी है, सोते सोते भी इनको कोई ना कोई खेल सूझ जाता है। बहुत चंचल हैं, पकड़ में नहीं आते। माता जी से एक कहानी नित्य सुनते हैं, आज भी चाहते हैं कि माता जी कुछ उनको सुनाएं। और माता जी निमाई के मन का भाव जानती हैं, बोलती हैं, पुत्र सुनो, तुम्हें पता है द्वापर युग में वसुदेव के बेटे बलदेव कृष्ण थे। महाप्रभु बोले महाभारत में हाँ। हाँ, सो लाला कंस राक्षस के भय से श्री नंद बाबा के ब्रिज में यशोदा मैया के पास वाकी वसुदेव जी को उसके पास छोड़ गए। कंस के बड़े बड़े दैत्य ब्रिज में कृष्ण ने मार डाले और अपनी मधुर लीला से ब्रिजवासियों को सुख दिया। रामकृष्ण ने मथुरा में जाकर कंस के मल्लों को मार डाला।
कंस के केश पकड़कर खींचकर उनको पृथ्वी पर पटक दिया और आप उसके ऊपर चढ़ बैठे। तो क्या निमाई गौरहरि को आवेश हो गया, एकदम से वीर रस आ गया। इस तरह से करते करते वो उठ बैठे। ये कहकर लाला ने अपनी आंखें लाल कर ली और श्री हरि में वीर रस भर गया। माता जी तो घबराई, अरे ये क्या हुआ, मैं तो इसको शांत करती थी, सुलाती थी, अब इनको क्या हो गया। कहानी कही तो इनको सुलाने के लिए कही थी और ये लगता है इनकी नींद ही उल्टी उचट गई है। अनंतर जैसे तैसे लाला को शांत करके सुलाया। एक दिन और क्या होता है, निमाई चांद बहुत हठीले हो गए हैं, बहुत बहुत जिद करते हैं, जो कुछ देखते हैं सोई मांगते हैं। कभी तो एकदम से आकाश का वो वाला मुझे पक्षी चाहिए, कभी चंद्रमा चाहिए, कभी तारे चाहिए, कभी रोने लगते हैं। और जब सब मिलकर हरि हरि नाम का उच्चारण करते हैं तो तब हंसने लगते हैं। बस ये गौर हरि का यही काम है। आपने कीर्तन की विधि निकाल रखी है कि सबको मैं खिजाऊंगा और सबसे मैं हरि नाम संकीर्तन करके फिर हंसूंगा। श्री लाल जी का अद्भुत वस्तुएं मांगना और नहीं मिलने पर रोने लगना। जब रोते हैं सब गौर हरि संकीर्तन करते हैं मिलकर तो सब वो चुप हो जाते हैं। हरि कीर्तन से ही उनको शांति मिलती है। और इस समय तो जगन्नाथ जी का जो घर है वैकुंठ भवन बना हुआ है कि कौन कौन उसके वहां पे दर्शन करने आता है, कितनी वहां पे रौनक लगती है, कितना सब कुछ एकदम से उत्सवमय लगता है। निमाई चांद अब 5 वर्ष के हुए हैं पर हैं बहुत खिलाड़ी। किसी के छोरे को नोच लेते हैं, किसी के बर्तन पटक देते हैं, किसी को निशंक ऐसे ही गाली बोलते हैं, किसी के बाल खसोट लेते हैं। लोग लुगाई उलाहना देने आते हैं, जैसे नंद भवन में यशोदा मैया को उलाहना बहाने बहाने से सब आते थे कि मेरे यहाँ माखन चुराया, ये हुआ, दर्शन भी कर जाते थे और मैया को आस्वादन भी। और मैया एक बार बोलती भी थी, क्षमा याचना भी करती थी, फिर वो हंसती भी थी और उनको ये लगता था चलो मेरा लाला तो हुआ ना, जिसका उलाहना लेकर मेरे घर कोई आता है। तो नंद भवन जैसे हो गया है। ब्रिज नागरी जैसे नंद दुलारे प्यारे कन्हैया के दर्शन करने आती थी, वैसे ही नदिया की नागरियां श्री गौर सुंदर का दर्शन बहाने से करने आती हैं। उलाहने का तो केवल नाम है ना। श्री शची माता लज्जित तो होती है पर वो शांत वृत्ति की है, भोली भाली है। बेटा अब ऐसा चंचल और चित्तचोर है, किसके ऊपर गया, किसके ऊपर गया यही पहले समझ नहीं आता। निमाई केवल भाई विश्वरूप से कुछ संकोच करते हैं, किसी और की धमकी में नहीं आते। कारण विश्वरूप को इनका सारा भेद पता है कि ये कौन आए हैं और ये क्या करने लगे हैं। तो जब भी उनको सब लोग कहते हैं तो कहते हैं, माँ को कहते हैं छोरे को कहीं पागल मत बना देना। विश्वरूप से ना रहा गया और माता से सत्य सत्य कहने लगे, अरे माँ इनको कौन पगला सकता है, यही श्री कृष्ण प्रेम में सब जग को मतवाले बना देंगे। और माता जी विश्वरूप पर खींची। विश्वरूप तो स्नेहमयी जननी को वात्सल्य में यशोदा मैया की तरह पगी देकर चुप हो गए कि इसको मैं अभी से क्या बोलूं, ये किस किस को पगला बनाने वाला है। पर बात ये है कि गौर हरि माता पिता भाई बंधु सबका उच्छिष्ट खा लेते हैं, जूठा खा लेते हैं। एक तो ठाकुर जी का भी भोग खा लेते हैं और एक सबका वो उच्छिष्ट खा लेते हैं। त्रिभुवन पति दीन बंधु पतित पावन, नारायण को माता जूठा खिलाती है, जो आप खा रही है उसका खिला देती हैं। ये बात विश्वरूप भैया को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो अपने वैराग्य में है, अपने ज्ञान में है और माँ अपने वात्सल्य रस में है। और एक दिन वो कह ही उठे, मैया तुमने विश्वम्बर को सामान्य बालक समझा है जो इसको सबका उच्छिष्ट खाने से रोकती नहीं हो। माँ बोली, तुम्हें क्या हुआ है विश्वरूप, मेरे लाला के लिए हमेशा तुम उल्टी सीधी बातें करते हो। जब बड़ों का, वैष्णव संतों का बड़ों का उच्छिष्ट खाएगा तो इसकी आयु बढ़ेगी, मैं इसीलिए इसको उच्छिष्ट देती हूँ। तो वो भी चुप हो जाते हैं कि इसके ऊपर तो माया पड़ी हुई है वात्सल्य रस का। बिल्कुल। एक दिन गौर हरि प्रातः काल से ही रुदन करने लगे, रोने लगे एकदम से। माता ने प्रसन्न करने के लिए सब उपाय निकाले पर ये तो विचलते ही गए। एकदम से
हटे ही ना, हटे ही ना। सब नागरी और बालकों ने मिलकर श्री हरि कीर्तन भी किया, लेकिन इस पर भी निमाई चांद शांत नहीं हुए। माता बोली, वत्स, आज क्यों माँ को दुखी करते हो? अपने मन की बात तो कहो। श्री महाप्रभु बोले, माता जी, जो मुझको मैया, अगर मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो एक उपाय है। हमारे पड़ोस में थोड़ी ही दूर जगदीश्वर पंडित और हिरण्य भागवत दोनों एकादशी का व्रत रखते हैं। उन्होंने श्री हरि के भोग के लिए आज बड़े बड़े पाक बनाए हैं, बहुत बहुत भोग बनाए हैं, और वे सब पाक मेरे को भोग लगेगा तो ही मैं मानूंगा, तभी मैं राजी होऊंगा। ये सुनकर माता नारायणी देवी और उनकी मौसी शची मैया की बहन सरव जयादासी और मालिनी देवी जो श्रीवासाचार्य की पत्नी है, आश्चर्य में लग गई कि इनको कैसे पता कि आज एकादशी है, क्योंकि शची मैया तो एकादशी नहीं करती हैं, तो इनको कैसे पता लगा। और उन्होंने ऐसे कोई है जो एकादशी का व्रत रखता है और उसके यहाँ इतना पकवान बने हैं। अनंतर माता जी भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे लक्ष्मीनाथ, हे करुणाकर, हे दया सागर, क्षमा कीजिए, आपके भोग की इच्छा मेरा बच्चा करता है। महाराज, ये बालक नहीं जानता कि प्रभु के भोग लगाने पर ही प्रसाद लेना चाहिए, ऐसे पहले कैसे ले ले। अनंतर सर्वजया दासी ने उन्होंने दोनों भक्तों को कहला भेजा कि ऐसे ऐसे जगन्नाथ मिश्र का बालक है, वो ऐसे बात कर रहा है और ऐसे नहीं है। तो वे इस बात को सुनकर तो बहुत प्रसन्न हुए कि ठाकुर जी इस रूप में गोपाल जी, जगन्नाथ मिश्र के गोपाल जी ने हमारे भोग मंगवाए हैं। वो प्रसन्न चित्त से सिर पर डलिया रख कर आए, बहुत सुंदर। और जगन्नाथ जी के पंडित में वो सोचे उन्होंने कि गोपाल जी का ही वास है, गोपाल जी के अतिरिक्त हमारे भोग की इच्छा एक छोटे बच्चे में कैसे हो सकती है? हरे कृष्णा कभी नहीं हो सकती। तो जगन्नाथ, जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत सब पाक थोड़ा लेने के लिए लेकर हंडिया में, डलिया में डालकर लेकर आए और भोग लगाने लगे उनको। श्री हरि को भोग लगाया तो श्री गौर हरि भी भोग पाकर बहुत हंसे, बहुत प्रसन्न हुए। माता पिता पुरजन परिजन आदि ने गौर गोपाल को जब प्रसन्न देखा तब सब प्रसन्न हुए कि कारण सब लोग इनके आनंद में आनंदित हैं, पर मां को अच्छा नहीं लग रहा कि ये क्यों भोग मांगता है, ये क्यों, इसका अनिष्ट होगा, इसका अमंगल हो जाएगा, इसके लिए ये अच्छी बात नहीं है। पर निमाई चांद को भोग खाने में बहुत प्रेम है, उनको भोग कहीं भी बन रहा हो तो उनको एकदम सुगंध आ जाती है कि मुझे खाना है। एक दिन एक ब्राह्मण गंगा किनारे शालग्राम जी को भोग खिला रहा था, भोग लगा रहा था, और ये गंगा जी के तट पे नहा रहे थे। तो धीरे धीरे दिगंबर, कुछ पहना नहीं हुआ उन्होंने, कुछ नहीं पहना हुआ, और एक ब्राह्मण वहां भोग लगा रहा अपने शालग्राम जी को। तो ये धीरे 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 उसके पास पहुंचे और उनका पेड़ा मुख में धर के एकदम से नृत्य करते हुए पीछे भाग गए। तो उनको इन्हीं बातों में प्रसन्नता होती है। एक दिन शची माता पुत्र की मंगल कामना से षष्ठी देवी का पूजन करने जा रही थी। मार्ग में हठी चंचल निमाई अपने संगी लड़कों की सेना लिए खेल रहे थे। माता को देखा कि माता तो पूजा लेकर आई हैं और साथ में भोग भी होगा, तो एकदम दौड़े और नागरीगण श्री बाल ब्रह्म की अपूर्व छवि का दर्शन करती जाती हैं और माता जी के साथ मंगल गीत भी गाती जाती हैं। ये भी माता के अंचल से ही लटक गए, माता जी ने सामान भोग का सब उठाया हुआ, तो ये अंचल, अब ये एक एक छवि है ठाकुर जी की, अंचल के साथ लटक गए। माँ माँ क्या लेके जा रही हो? माता जी बोली मेरे अंचल का धन। ये भी देखो, माँ के साथ साड़ी के पल्लू के साथ लटका करते थे ना बच्चे, तो ये भी पुत्र के लिए एक ये भी संबोधन है, मेरे अंचल का धन, मेरे अंचल के धन, मेरे वत्स, मेरे लाल, ये तेरे मंगल के लिए षष्ठी देवी का भोग है, जो नवदीप में वट वृक्ष के नीचे हम बैठकर नगर भर के बच्चों का कल्याण करती है ना, उसको हम भोग लगाने जा रही हैं। लाल तू भी चल, माता का दर्शन कर, हम भोग लगा के मैं तुम्हें भी प्रसाद दूंगी। निमाई बोले, अरे माँ, मेरे को तो भोग बहुत मधुर लगता है, थोड़ा मैं खा लूं, फिर तुम माता को भोग लगा लेना।
माता बोली, चुप कर, यूं मत कहियो, मैं तुम्हारे मंगल की कामना करने जाती हूँ और तुम पहले अपने अनिष्ट की तैयारी कर लेते हो। माता बुद्धि, षष्ठी देवी बुद्धि दाता रुष्ट हो जाएगी, इस तरह नई बात करते हैं। लेकिन निमाई कहाँ मानने वाले थे। निमाई ने उछल उछल कर उनकी साड़ी का पल्लू खींच खींच कर, उनका अंचल खींच कर भोग नीचे गिरा दिया और प्रसाद की अपने सखाओं के साथ लूट बोल दी। नागरी खड़ी खड़ी हंसती हैं और कहती हैं, माता जी, सची मैया, मालूम होता है आपने विश्वंबर को बाल गोपाल का प्रसाद खाकर जना है, तभी तो ये प्रसादी भक्त हो गया है, किसी भी देवी देवता का प्रसाद ही छोड़ता नहीं है। देखो तो। निमाई से माँ बोली इतना गुस्से में, अरे अटे अरे ढीठ, थोड़ी देर भी रुक नहीं पाया, ठहर तो सही, माँ का भोग सारा खा गया। मैं तो वो बोलते हैं, मैं भी देवों का देव हूं, तुम मुझे क्यों नहीं भोग लगाती, क्यों इधर उधर डोलती हो, देवी का स्वामी हूं, मेरे कोई आगे से सब भोग लगाया कर। अब इसकी क्या लीला है, कोई क्या समझे। बात तो वो सत्य कर रहे हैं, श्री हरि माता को अपना सत्य स्वरूप बता रहे हैं, पर धन्य धन्य स्नेहमयी जननी, ये तो इनको अपना पुत्र ही मानती है। मालिनी देवी संग में थी, माता के लिए झट से दूसरी पूजन सामग्री लेकर आई, दूसरा भोग लेकर आई। फिर उन्होंने माँ ने षष्ठी देवी का पूजन किया, बार बार मस्तक निवाकर विनय की, हे परमेश्वरी, मेरा बालक अबोध है, आप क्षमा करना, करुणामयी माँ, इसकी आयु बुद्धि बल बढ़ाना, ये आपका ही वत्स है, बच्चा है। माता को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ, निमाई को पकड़ के, आ इधर, अपराध करता है, दंडवत कर सामने षष्ठी मैया के। और सब वृद्ध स्त्रियों को प्रणाम करवा के बोली, सब बहनों, तुम सब मिलकर मेरे लाला को आशीर्वाद दो, जिससे ये षष्ठी माता का अपराधी ये ना हो। ये सब देखकर ललन बहुत हंसते हैं, उनको बहुत मजा आता है, उनको हंसते हैं। और अब इनकी हंसी को कौन समझे। तो माता ये जानकर कि निमाई मेरी हंसी करता है, आगे से मुझे कहता है, रोष भरी वो लाला की ओर दौड़ी कि तुम क्यों हंसते हो, पहले गलती करते हो और उसके ऊपर हंसते हो। ये देखकर लाल जी भी बहुत जोर जोर से हंसते हुए भाग गए। माता ने समीपस्थ वृद्धा स्त्रियों से कहा, माताओं, बहनों, ये बड़ा ढीठ हो गया है, एक विश्व रूप को छोड़कर किसी से और डरता ही नहीं है, क्या मैं करूं। तो माता उनको जैसे तैसे लाला को पकड़ के घर लेके आई और अपने पति को भी सारी जगन्नाथ मिश्र जी को सब बातें कही और कहा, स्वामिन, बालक के मंगल के लिए मैं गई थी षष्ठी माता के यहाँ, और देखो इसने यहाँ पे इतना ऊधम किया। मिश्र जी बोले, गृहिणी, लड़के का ये देव प्रसाद खाने का अभ्यास बिगड़ गया है, ये बहुत बुरी बात है। हमारे तो सहायक दामोदर हैं, वही हमारे लाला की रक्षा करें, नहीं तो क्या ऐसे अपराध ही हो जाएगा ना, ये अच्छी बात नहीं है। अभी क्या है कि है तो कर तो रहे हैं वो सारे के सारे सारे की सारी लीलाएं तो उनकी चल रही हैं, लेकिन बीच बीच में उनको, जगन्नाथ मिश्र जी को भी और माँ को भी इतनी चंचलता, लेकिन मिश्र दंपति का जो अत्याधिक जो वात्सल्य है उनकी तरफ बढ़ता जाता है। लेकिन चंचलता में भीतर से वो आनंदित भी होते हैं और एकदम से कभी कभी ऊब भी जाते हैं। लेकिन माता का हृदय तो बच्चों की बातें सुनने के लिए छटपटाता ही रहता है। एक तो निमाई मिश्र जी की वृद्धावस्था में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनके प्रति आवश्यकता से अधिक स्नेह था। इतनी चंचलता करने पर भी मिश्र जी उन्हें बहुत अधिक डांटते फटकारते नहीं थे, और मिश्र जी के सामने भी वो चंचलता करने में चूकते नहीं थे। लेकिन और माता के सामने तो, सची मैया के सामने तो सबसे अधिक उपद्रव करते थे, सबसे अधिक। उनको केवल और केवल विश्व रूप से थोड़ा वो उनके सामने डरते थे और उनसे संकोच करते थे। विश्वरूप उनसे स्नेह तो बहुत करते थे, हाँ, लेकिन वो स्नेह जो था वो अव्यक्त था, कि उनको वो दिखाते नहीं थे किसी को, और अपने प्रेम को प्रकट नहीं करते थे। निमाई को उनके मन ही मन से आदर बल्कि करते थे, और उनके आते ही भोले भाले बालकों की तरह वो चुपचाप बैठ जाते थे।
इस तरह से उनकी लीलाएं नवदीप नदिया में उनके सखाओं के संग, उनके पड़ोसियों के पास, सारे के सारे जैसे उत्सवमय जैसे हो गया है। कोई उलाहना लेकर आ रहा है, कोई गंगा जी के तट पर हो रही हैं। इस तरह से माँ को ठाकुर जी आनंदित कर रहे हैं। अब ये भी एक बहुत सुंदर छवि है, आप इसका भी चिंतन कीजिएगा। बहुत सुंदर छवि है। अब ये पिताजी के संग गंगा स्नान करने भी जाने लगे। अब बालकों के साथ तो जाते थे तो ऊधम मचाते थे, तो जैसे पिताजी अभ्यास करते हैं, कैसे साबुन ले, जैसे या जैसे मृतिका मिट्टी, जो साबुन तो नहीं उस समय रहता, तो उन्होंने सब सामान अपना मृतिका, आंवला, जो उस समय की वहां पे चीजें होती थी, तेल, तो कि जैसे, और जिस तरह से अंगोछा, ये सब उठाकर पिताजी के लिए सब उठाकर चलना उनको इस तरह से। तो कितना सुंदर छवि है। पिताजी जगन्नाथ मिश्र, हम भी उनका ये छवि का चित्रण जैसे जैसे हो रहा है उसको अपने हृदय में अंकित करते हैं। बड़ी सुंदर छवि है। अब ये पिताजी के साथ गंगा स्नान करने भी जाने लगे। विश्वरूप सबकी धोती, तैल और भीगे आंवले लेकर आगे आगे चलते और मिश्र जी उनके पीछे। कुछ सामान कुछ सामान वो निमाई को भी पकड़ा दिया उन्होंने थोड़ा थोड़ा, कि निमाई भी थोड़ा सा उलझा रहे काम में। निमाई कभी तो पिता की उंगली पकड़कर चलते और कभी भाई का वस्त्र पकड़ते हुए एक हाथ से चलते। रास्ते में चलते हुए इधर उधर देखते जाते, पिताजी से भांति भांति के ऊटपटांग प्रश्न भी करते जाते। मिश्र जी किसी बात का उत्तर तो देते और किसी का टाल देते। कभी कभी आप दोनों से अलग होकर चलने लगते। इस पर विश्वरूप इन्हें बुलाकर झट से गोद में ले लेते और गंगा स्नान करके मिश्र जी, गंगा स्नान के बाद विश्वरूप और मिश्र जी संध्या वंदन करते, कि वहीं पे अर्चना पूजा थोड़ी सी करते। तो ये भी बैठकर उनकी नकल करते। अब सीख रहे हैं पिताजी से, विश्वरूप से, कि किस तरह से संध्या वंदन करते हैं। जैसे जैसे वो जल छिड़कते जाते हैं वैसे ही वो जल छिड़कते हैं, जैसे वो आचमन करते हैं वैसे ही वो आचमन करते हैं। हाँ, तथा सूर्य को अर्घ देते हैं तो भी सूर्य को अर्घ देते हैं। कभी कभी तेल लगाकर स्नान करने पर फिर उनको समझ नहीं आता, स्नान करके फिर वो बालू में फिर वापस लौट जाते हैं और धूली धूसरित हो जाते हैं। फिर पिताजी फिर उनको स्नान कराते हैं और घर आकर ये सब बातें अपनी मैया से बताते कि आज मैंने बहुत कुछ किया, आज मैंने ये किया वो किया। स्त्रियां पूछती, अच्छा तो तुमने संध्या कैसे की? तो आप पद्मा आसन लगाकर बैठकर बोलते और आंखें बंद कर धीरे धीरे से होंठ हिलाकर ऐसे झूठी मूठी में मंत्र पढ़ते कि मैंने ऐसे इस तरह से किया। और कभी कभी नाक बंद करके प्राणायाम का अभिनय करते। जब ये अपने छोटे छोटे हाथों को ऊपर उठाकर सूर्य की ओर टकटकी लगाकर एकदम से प्रणाम करने का ढंग दिखाते तो स्त्रियां हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। इसी प्रकार से जिस काम को देखते उसकी नकल करते और इनके चांचल्य से सबको हंसी आती कि कैसे चंचलता कर रहे हैं निमाई। एक दिन ये मिश्र जी के साथ गंगा स्नान के लिए गए, तो स्नान करने के पश्चात अनंतर एक पास में ही मंदिर था, तो वहां पर दर्शन करने के लिए चले गए। तो ये भी शाम के समय कभी कभी बालकों के साथ उनकी उनकी आरती देखने और प्रसाद लेने चले जाते थे। आज दोपहर को भी ये मिश्र जी के साथ मंदिर में चले गए। मिश्र जी ने जिस प्रकार साष्टांग प्रणाम किया तो उन्होंने पिताजी को देखा तो इन्होंने भी किया। उन्होंने प्रदक्षिणा की तो ये भी पीछे पीछे भागे कि ऐसे प्रदक्षिणा करनी चाहिए। पिताजी को हाथ बांधे देखकर इन्होंने भी हाथ जोड़े और इधर उधर देखते बालते हाथ जोड़े जगमोहन में बैठ गए। पुजारी जी ने मिश्र को चम्मच में थोड़ा केसर कपूर मिश्रित प्रसादी चंदन दिया। इनका ध्यान तो उस तरफ था नहीं कि पिताजी उसका क्या कर रहे हैं, ये तो ना जाने किसकी तरफ देख रहे थे। तो पुजारी ने बुलाकर उनको भी थोड़ा सा चंदन दिया। तो इन्होंने जैसे पंचामृत पीते हैं तो चंदन को एकदम से इन्होंने जैसे चंदन लिया और उसको चट से खा गए, कि जैसे ये प्रसाद होता है, क्योंकि खाने का एकदम लोभ, जैसे कि भोग है, ये प्रसाद है तो मैं इसको खा जाऊं। तो उसको खा लिया और पुजारी जी तथा मिश्र जी ये देखकर हंसने लगे, लेकिन इनको इतना कड़वा लगा, एकदम बकबका सब। केसर चंदन का तो स्वाद कैसा हो ना।
तो उनको एकदम से लगा, तो एकदम से मुंह बिचकाने लगे। ये भी ठाकुर की एक छवि है कि पिता के साथ और विश्व रूप के साथ खड़े हैं और एकदम से चंदन एकदम से मुंह बिचकाने लगे, कड़वा लगने से वहीं थू थू करने लगे और गुस्सा दिखाते हुए बोले, ये कड़वा कड़वा प्रसाद पुजारी जी ने आज भगवान जी को क्यों भोग लगाया है। मिश्र जी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, ये प्रसादी चंदन है, इसे खाते नहीं है, इसे मस्तक पर धारण करते हैं। आपने मुंह बनाकर बोला, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं तो आप ही को देख रहा था, सारी बातें कर रहा था। पुजारी जी ने जल्दी से इनका मुंह का स्वाद और ना बिगड़े और कि लाला छोटा है तो पेड़ा लाके दिया और उसको पाकर ये बहुत प्रसन्न हो गए। घर आकर माता जी को मैया को सारी बातें बताई कि आज मुझे पहले उन्होंने ये दिया, फिर पेड़ा दिया, एकदम मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया। तो अब ये गंगा जी पर जाते तो वहां घंटों खेलते, दो दो तीन तीन बार स्नान करते। बड़े हो रहे हैं ना, तो बालू के लड्डू बना बनाकर, बालू के जो रेत है उसके लड्डू बना बनाकर साथ के लड़कों को मारते, साथ साथ के जो लड़के होते उनको मारते, उनको साथ के लड़कों को मारते और फिर गंगा जी में से पत्र पुष्प निकाल निकाल कर उसमें बालू के बाग बनाते कि जितनों ने लोगों ने पूजा की होती, जैसे पुष्प हैं दोना में या पत्र होते हैं, तो उसके बालू में बाहर बागीचा बना देते उसको निकाल निकाल कर, और इस प्रकार की नाना लीलाएं करते। मिश्र जी ने इनको बहुत समझाया कि बेटा कुछ पढ़ना भी चाहिए, किंतु उनकी बातों पर ये ध्यान ना देते और दिन भर बालकों के साथ खेला ही करते। एक दिन इनको बहुत गुस्सा आया मिश्र जी को, और ये इन्हें पीटने के लिए गंगा किनारे गए। शची देवी भी मिश्र जी को क्रोध में जाते देखकर गंगा किनारे उनके पीछे पीछे चल दी और वहां से बच्चों के साथ ये खूब उपद्रव कर रहे थे। मिश्र जी को जैसे ही उन्होंने गुस्से में भरे हुए आते देखा, तो उन्हें उपद्रव देखते हुए ये एकदम से आपे से बाहर हो गए और इन्हें वो पकड़ने के लिए दौड़े। लेकिन निमाई बहुत चालाक थे, पिताजी को देखते हुए ये खूब जोर से दूसरी तरफ से घर की तरफ भागे। रास्ते में माँ मिल गई, झट से जाकर माँ के साथ लिपट गए और उन्होंने प्रेम से इन्हें गोदी में उठा लिया। माता कहती थी, तू इतना उपद्रव करता है, किसी की बात नहीं मानता, आज तेरे पिताजी तुझे खूब पीटेंगे। इतने में ही मिश्र जी आए और ये बाह पकड़कर उन्होंने शची देवी की गोद से खींचने लगी। माता चुपचाप खड़ी रहीं और उधर से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा, मिश्र जी को समझाने लगे, अभी बच्चा है, समझता नहीं है, धीरे धीरे समझ उसका चांचल्य समाप्त हो जाएगा और ये बाल चांचल्य है। आपको पंडित होकर अपने छोटे लाला के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, बालकों को, उनको जो लोग आए उनको, कि उनको हमें मुझे क्यों समझा रहे हैं, ये मेरा बच्चा है, मैं जैसे भी इसको नियंत्रित करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। उसी दिन स्वप्न में उनको जगन्नाथ मिश्र जी को स्वप्न में एक महापुरुष आए। वो उनको पहचान नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कहा, आप निमाई को साधारण बालक ना समझें, वो अलौकिक हैं और उनकी भर्त्सना करना ठीक नहीं है। लेकिन स्वप्न में ही मिश्र जी ने उत्तर दिया है कि अगर मैं उसका पिता हूं, अगर मैं उसका पिता हूं तो उसको मुझे नियंत्रण करना चाहिए, चाहे वो अलौकिक है या वो लौकिक है। मेरे को उसको मुझे धर्म पे चलाना जो है, ये मेरा ही कार्य है। ये मैं नहीं सह सकता कि वो किस तरह से कहीं भी कुछ भी करे। लेकिन यही माया है इस तरह से कि उनका ये सब देखते हुए भी उनको या सुनते हुए भी उनको कभी नहीं लगा कि अलौकिक पुरुष हैं। आवाज नहीं आ रही मुझे। एक दिन एक और लीला हुई। एक दिन गौरहरी नदिया के बड़भागी बालकों में खेल रहे थे। वहां पे खेलते खेलते उन्होंने देखा वैधराज मुरारी गुप्त
अब ये मुरारी गुप्त जो हैं, ये जो हैं, ये हनुमान जी का अवतार है। इस लीला में हनुमान जी हैं। तो वैदराज मुरारी गुप्त श्री गुरुदेव गंगादास जी के यहाँ से पढ़कर आ रहे थे। ये आयु में महाप्रभु से लगभग 15 वर्ष बड़े हैं और बड़े कट्टर वेदांती हैं। विश्वरूप की ही आयु के हुए, जैसे विश्वरूप थोड़ा बड़े हैं ऐसे ही ये बड़े हैं। आप एक स्वाध्यायी के साथ सो अहम तत्वमसी की बड़ी जोर जोर से सिर हिला हिलाकर इस तरह से व्याख्या करते जा रहे थे। ये ऐसा है, अपने किसी वो सखा के साथ थे और वो बातें करते जा रहे थे, ये ऐसा है तत्वमसी, ये ऐसा होता है कि जो वो सीख के आ रहे हैं वो अपने सखा के साथ जैसे इष्ट गोष्ठी करते हैं या डिस्कशन करते हैं, ऐसे करते हुए जा रहे हैं और बड़े जोर जोर से सिर हिलाकर बात करते जा रहे थे। अब ये बाल ब्रह्म गौर हरि मुरारी गुप्त के साथ सखाओं के साथ चल रहे हैं और उन्होंने वैसे ही सिर जैसे जैसे वो कर रहे थे कि ऐसे 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 जैसे वो बातें कर रहे थे और वैसे ही उन्होंने उसको बिल्कुल एकदम से नकल उतारते हाथ हिला हिलाकर चलने लगे। देखो देखो, और बालकों ने भी ऐसा ही किया, बालक भी वैसे ही करने लगे, उनके सखा भी उनके साथ साथ उनकी नकल उतारने लगे। अब किसको कितना बुरा लगे इस तरह से, और वो बड़े भी थे उम्र में। मुरारी गुप्त ने पीछे फिरकर देखा कि गौरचंद्र अपनी सेना लिए शोर करते आ रहे हैं। अब ये सेना ही तो थी उनकी। ये देखकर वैद्य जी को बड़ा बुरा लगा और शची नंदन से बोले, धूर्त, तू अपनी कुचेष्टा से अपने माता पिता को भी लज्जित करता है। श्री हरि भी ये सुनकर क्रोधान्वित होकर बोले, मुरारी, अब तो जावो, आज भोजन के समय तुम्हें मैं अच्छा उपदेश दूंगा। ऐसा बोले। हाँ, उनको जो उन्होंने बोला धूर्त, तो उनको बोलते आज तुम्हें अच्छा उपदेश दूंगा। अनंतर गौर हरि ने भ्रुकुटी प्रदर्शन अपना एकदम से जैसे भ्रुकुटी प्रदर्शन क्रोधित अपना स्वरूप करके मुरारी को तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और वो जो दृष्टि थी वो मुरारी के हृदय में घुस गई। एकदम से उनको लगा और बात करना भूलकर तो वो बाल गौरांग की वो जो छवि थी, क्रोधित भी और एकदम मीनिंगफुल भी, वो छवि का मनन करते करते वो घर आ गए। अब भोजन का समय हुआ, थाल तैयार है। मुरारी चौक में पधारे ही उन्होंने एकदम से भोग लगाया और अपना वो प्रसाद पाने लगे। जब भी वो प्रसाद पाने लगे तो उनके कान में मीठा मीठा शब्द आया, मुरारी, मुरारी। तो मुरारी एकदम संभ्रम से देखते हैं कि कौन आया। अरे, ये गौर सुंदर लेकिन दिगंबर वेश में आ रहे हैं। उन्होंने कुछ पहना नहीं हुआ है, वस्त्र नहीं पहने, वो दिगंबर वेश में हैं। अरे, और धीरे धीरे आते आते तो पास में ही चले आए और मुरारी चकित होकर अनूप रूप का श्री चरणों से लेकर ललाट पर्यंत दर्शन करने लगे। चरणों से उनको माथे तक देख रहे हैं, घुंघराली अलकावली गौरहरी की, छोटे से 5 वर्ष के। एकदम से दर्शन कर रहे हैं और श्री हरि मुरारी के थाल में उन्होंने मूत दिया और कहते हैं, लो बेटा, ये श्रुति का अर्थ है जो तुम पढ़ा रहे थे। तुम जो अपने सखा को, ये बाल लीलाएं हैं कि इनका चांचल्य को कहां तक आप बात करो। अब लिखा है, श्लोकों में है तो गलत तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा, ये श्रुति का अर्थ है जो तुम अपने सखाओं को पढ़ाते हो, यही ब्रह्म है। तत्पश्चात आप निशंक होकर नृत्य कर करके उसको खिंचाने लगे और ये कहते लगे, ए मेरे जन्म जन्म के दास हनुमान, मुझे भूल गया है क्या? और अंतर ध्यान हो गए। श्रीपाद मुरारी हक्के बक्के, हाँ, और अपने इष्ट जन्म जन्म के इष्ट देव को पाकर प्रेमानंद में मग्न होकर एकदम से और अपने प्रेम के मद में चूर हुए वो जगन्नाथ मिश्र के घर भागे कि वो उनको बाल गौरांग की वो जो छवि वो भूले ना कि उन्होंने कैसे मेरे घर में आए। और वहां लाला माता की गोद में बैठा विराजमान है। श्री मिश्र जी घर के काम छोड़कर संसार से पार करने वाली छवि को निहार रहे हैं कि माँ की गोदी में कैसे लग रहे हैं।
ठाकुर। और उसी समय मुरारी गुप्त पधारे और झटपट श्री लाल जी के चरणों में गिरते हुए दृष्टिगोचर हुए कि उनको एकदम से दिखे। धन्य है, चिरकाल से स्वामी सेवक का मिलन हुआ है। नटराज माता की गोद में छिप रहे हैं कि ये मुझे डांटेंगे, ये मुझे कुछ कहेंगे। माता ने कहा, ओहो मुरारी, तुमने ये प्रणाम क्यों किया? मेरे लाला को दंडवत करना आपके योग्य नहीं है, आप तो बड़े हैं। मुरारी बोले, माता आप धन्य हैं, ये आंगन धन्य है। आपके लाला को आप साधारण बालक मत समझो, ये तो जग पालक भगवान हैं। श्री हरि ने चातुर्य से मुरारी को बताया कि भेद मत खोलो, अभी मुझे बड़े बड़े खेल करने हैं। भेद खुलने से सारा नट का जो कार्य होता है, नाटक, वो बिगड़ जाता है। ये सब नीचे से मुस्कुराकर भक्त को उन्होंने हाथ हिला दिया कि अभी तुम कोई बात इनको मत बताओ। लेकिन मुरारी आज से भक्ति पथ के पथिक हो गए। उनकी तरफ ये भक्ति की पथ में उनको करने के लिए उन्होंने ये सब लीला की। और इस तरह से ठाकुर जी की चंचलता भी चलती जाती है साथ साथ में। और ठाकुर जी गंगा के तट पर भी उनकी चलती हैं। और जिस तरह से फिर आगे आगे ठाकुर जी की लीलाएं चलेंगी, अभी हम यहीं विश्राम करते हैं। तो ठाकुर जी जैसे विद्या के लिए आगे बढ़ेंगे और गंगा तट पे उनकी कैसे आगे लीलाएं चलेंगी, तो ये फिर हम नेक्स्ट संडे को फिर पढ़ेंगे। राधे श्याम जी, राधे श्याम।